हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। उस सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने एक ये 2 नंबर के सम का एग्ज़ाम प्रोग्राम एक बनाया था और उसके बेसिस पे हमने एक एक लाइन को इस प्रोग्राम में कौन कौन सी लाइन होती है, क्या इसका मतलब होता है, सारी चीज़ें एक एक करके समझी थी। अब इसी के बेसिस पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जनरलाइज फॉर्म में कि कोई भी अगर हमको प्रोग्राम लिखना है तो उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक, अब जो स्ट्रक्चर बना था उसी पे उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रोग्राम हम लिख देंगे। पहले क्या था उस स्ट्रक्चर में? सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर स्टेटमेंट, फिर लॉजिक, फिर स्टेटमेंट, फिर फंक्शन, जो भी यूज करना हो इसके अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ें देखे थे ना। अब आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम तो प्रोग्राम तो बना लिए, ये तो बाहर हमको दिख गया, लेकिन जब प्रोग्राम बनता है तो अब पता है ना हमको, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कंपाइलर चेक करता है प्रोग्राम सही है या गलत है। ठीक, सही है गलत है कंपाइलर चेक करता है। तो हम आज के इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आज के वीडियो में ये सीखेंगे कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, कंपाइलर इसको कैसे चेक करता है। ठीक, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, कैसे ये प्रोग्राम रन होता है, कैसे कंपाइल होता है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान से एक चीज़ सुनना, ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है इसको बोला जाता है सोर्स, इसको बोला जाता है सोर्स कोड। इसको क्या बोला जाता है? सोर्स कोड। अब ये जो सोर्स कोड होता है, अब इसी के साथ साथ मैं बताया ना कि कुछ लाइब्रेरी फाइल भी है ना, इसके साथ साथ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स भी होती है ना, जिसको हम पिछले वीडियो में समझे थे क्या कि जो जिसको मैं पापा से वो तुम लोगों को समझाया था, ये जो होती हैं लाइब्रेरी फाइल होती हैं, जैसे स्टूडियो कोनियो, ये लाइब्रेरी फाइल है ना, इसको इंक्लूड कराने के लिए यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड यूज किया गया है। तो ये स्टूडियो कोनियो ये लाइब्रेरी फाइल है ना, तो ये लाइब्रेरी फाइल अपना अलग होती हैं। सोर्स कोड, ये जो हमने लिखा ये सोर्स कोड है। अब ऐसी कई सारी लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, स्टूडियो कोनियो, ऐसी बहुत सारी होंगी, लेकिन अभी हमने इस प्रोग्राम में केवल 2 ही लिखा, इसलिए मैं यहाँ 2 लिखा। तो ठीक, देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो तुम प्रोग्राम लिखते हो वो और जो तुमने लाइब्रेरी फाइल्स अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाती हैं, आपस में कंबाइन हो जाती हैं। कंबाइन होके क्यों कंबाइन होती हैं? कंबाइन इसलिए होती हैं कि इस लाइब्रेरी फाइल का जो फंक्शन तुमने यूज किया है, उस फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे सोर्स कोड में मिलाने के लिए, हमारे सोर्स कोड में उसका इम्प्लीमेंटेशन मर्ज करने के लिए ये लाइब्रेरी फाइल और सोर्स कोड दोनों मिल जाती हैं। ये दोनों मिलने के बाद क्या काम करती हैं, ये जाती हैं प्री प्रोसेसर के पास। किसके पास? प्री प्रोसेसर। ये क्या काम करता है कि इनके बीच में पूरा एक सिस्टम बैठाता है, लाइब्रेरी फाइल के कोड को और हमने जो कोड लिखा है उस कोड को मर्ज कर देता है, कौन सा कोड कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कर देता है प्री प्रोसेसर। अब फिर क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर जो है, जो ये कोड अपना बनाता है, ये किसको भेज देता है? कंपाइलर को। ध्यान रखना, कंपाइलर को भेज देता है। अब कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर का काम ये होता है कि उसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, ये जब प्रोग्राम तुम बनाते हो तो इसका एक्सटेंशन .c से सेव किया जाता है। ध्यान से सुनना, कैसे? .c से। जैसे HTML तुम 10th में पढ़े हो या पिछली क्लास में जब भी HTML पढ़े होगे तो उसमें क्या होता है, उसका एक्सटेंशन .html या .htm होता था ना, तो इसी तरह C प्रोग्राम का एक्सटेंशन .c होता है। अब देखो .c होता है तो ये दोनों कंबाइन हुआ, प्री प्रोसेसर के पास गया, प्री प्रोसेसर से कंपाइलर के पास गया। कंपाइलर क्या काम करता है, इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल तैयार करता है। क्या तैयार करता है?
ध्यान सुनना, ऑब्जेक्ट फाइल। अब इस ऑब्जेक्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .obj होता है। क्या होता है? .obj। ठीक, इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .obj होता है। तो ये कंपाइलर क्या करता है? ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। अब ध्यान देखो, तो कंपाइलर का क्या काम होता है कि हमारे प्रोग्राम में कहीं पे कोई एरर तो नहीं है ये चेक करने का। ध्यान से सुनना, केवल सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर नहीं। एरर कितने टाइप की होती है बाद में बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना, कंपाइलर जो होता है हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्सिकल एरर तो नहीं है ये चेक करता है। ये चेक किया, अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो ये इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा। अब जैसे ही इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है तो ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद एक आता है लिंकर क्या काम करता है? इस लाइब्रेरी फाइल के जो फंक्शन यूज हुए हैं उनके कोड को तुम यहाँ पे कह सकते हो कि ये क्या काम करता है? लिंकर इधर कहीं पे लगा है, क्या? लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। तो इस ऑब्जेक्ट फाइल को और इस लाइब्रेरी फंक्शन के कोड को और इस ऑब्जेक्ट फाइल के कोड को दोनों को मर्ज कर देता है। इन दोनों को मर्ज कर देता है, मिला देता है। अब मिलाने के बाद ये क्या काम करेगा? एग्जीक्यूटेबल कोड देगा। और यही कोड हमारे काम का होता है, यही कोड हमारे मेन काम का होता है। ठीक, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड जैसे इसको ऐसा बोलते हैं, ऐसा कोड जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर समझेगा तो 0-1 के फॉर्म को होगा, असेंबली कोड होगा ना। तो ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है। हम जो सोर्स कोड लिखते हैं वो, और ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है ये दोनों सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाते हैं। प्री प्रोसेसर के पास चेक होता है ये सारा कोड, ये पूरा सिस्टम से रख देता है कौन सा कोड कहाँ पे होना चाहिए, प्री प्रोसेसर। उसके बाद प्री प्रोसेसर इस पूरे कोड को कंपाइलर के पास भेजेगा। कंपाइलर इसमें एरर चेक करेगा, कहीं पे कोई एरर तो इसमें नहीं है इस प्रोग्राम में। ध्यान रखना, लॉजिकल एरर नहीं, सिंटैक्सिकल एरर, सिंटैक्स की एरर। अगर सिंटैक्स की कोई एरर नहीं है तो ये कंपाइलर इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा। और जब ऑब्जेक्ट फाइल इसकी बन जाएगी, ये हमारे प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। ठीक, अभी ये जो लाइब्रेरी फंक्शन के कोड थे, जैसे ये प्रिंटफ की जो कोडिंग है वो अभी नहीं मिली है, केवल इसका ऊपर की ये क्या डिक्लेयर है ये मिला हुआ है हमें बस। तो जब इसका ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी, बनने के बाद ये लिंकर के पास, ये ऑब्जेक्ट फाइल का जो कोड है ये लिंकर के पास भेजा जाएगा। लिंकर क्या काम करेगा? जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, गेटch है, इन सब का क्या कोड है, उस कोड को हमारे जो ऑब्जेक्ट फाइल है उससे मर्ज करवा देगा, उससे इन दोनों को मर्ज करवा देगा। अब मर्ज करवाने के बाद एक फाइनल प्रोग्राम तैयार करेगा, उसका नाम होता है एग्जीक्यूटेबल कोड। उसका नाम होता है क्या? एग्जीक्यूटेबल कोड। अब ये वाला जो कोड होता है यही मेन होता है जिससे सॉफ्टवेयर हमारा चलता है। इसी को उठा के, अब देखो सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो इसी को उठा के और सॉफ्टवेयर में वो एक जगह इकट्ठा करके वो रख देंगे, और रख के एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। समझे ना? तो ये सारा इसका प्रोसेस होता है। अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया पूरे प्रोग्राम का रन कराने का क्या कैसे प्रोसेस होता है। अब बारी आती है कंपाइलर की। कंपाइलर को जब ये हमारा प्रोग्राम मिलता है तो ये क्या क्या काम करता है, ये ध्यान से सुनना। कंपाइलर को जब ये हमारा प्रोग्राम मिलता है तब ये क्या काम करता है। कंपाइलर को जैसे ही हमारा प्रोग्राम मिलता है, सबसे पहले कंपाइलर आता है इस लाइन पे। ध्यान से सुनना, यहाँ ऊपर सबसे नहीं जाता है, ये इस लाइन पे आता है। ध्यान से सुनना, ठीक, सबसे ऊपर इस लाइन पे आएगा। अब ये सी जो होती है, सी लैंग्वेज, इसको बोला जाता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये एक प्रोसीजर को फॉलो करती है, ऊपर से स्टार्ट होके एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते 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 नीचे तक आती है, एक प्रोसीजर को फॉलो करती है। तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, जब ये लाइन पे आएगा कंपाइलर देखेगा ठीक है, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, यहाँ आएगा,
फिर ये इस स्टेटमेंट में आएगा तीसरे में। तो यहाँ पे कंपाइलर समझ जाएगा कि यहाँ पे मुझे क्या काम करना है कि कंप्यूटर के रैम में मुझे 3 मेमोरी ब्लॉक बनाने हैं, 1 2 3। अब इसका नाम A B और सम रखना है। यही पिछले वीडियो में बताया था ना। जिसको ना समझ में आ रहा हो पिछला वीडियो एक बार देख लो तो पूरा समझ में आएगा। तो यही इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही कंपाइलर इस लाइन में आएगा तो वो क्या काम कर देगा कि हमारे कंप्यूटर के रैम में 3 मेमोरी, जितने वेरिएबल रहेंगे उतने मेमोरी ब्लॉक बना के, और जो वेरिएबल का नाम रहेगा उससे उसको नाम से डिनोट कर देगा। और सबसे स्टार्टिंग पिछले वीडियो में बताया था ना, इसमें गार्बेज वैल्यू होती है। अब इतना करने के बाद देखेगा ये इसका काम खत्म। अब जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन में जैसे ही आएगा तो इसका क्या काम है, प्रिंट एफ है ना। तो ये देखो ये कैसा है, प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, प्रिंट एफ जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है ना। अब इसका क्या कोड है, ये किसको पता कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा ना, stdio.h लाइब्रेरी फाइल में रखा होगा ना। तो कंपाइलर क्या काम करेगा, कंपाइलर इसके घर जाएगा, लाइब्रेरी फाइल इसके घर जाएगा। अब यहाँ से इसकी कोडिंग को देखेगा क्या कोडिंग है, अब इसकी कोडिंग को लेके आएगा, तब आगे यहाँ से प्रोसेस करेगा। अब फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरह नेक्स्ट वाले स्कैनएफ में आएगा। स्कैनएफ के रिकॉर्डिंग ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसके लिए फिर से ये स्टूडियो में जाएगा, इसका कोड लेके वापस से यहाँ आएगा, और जो इसके अंदर हमने पैरामीटर दिया है वो सारे पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ख़त्म करेगा, फिर अगले स्टेटमेंट में आएगा, फिर अगले स्टेटमेंट में आएगा, फिर अगले स्टेटमेंट में आएगा, और ऐसे करते करते पूरा इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा। समझे ना। तो ये इसका पूरा का पूरा होता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे मेन जो तुम्हारी समझने वाली बात थी ये थी कि कंपाइलर का फ्लो ऑफ जो एग्जीक्यूशन होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होके नीचे स्टार्ट होना शुरू होता है। जैसे ही कोई प्री डिफाइंड फंक्शन हमको मिलता है वो उसके करेस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी फाइल में जाता है, वहाँ से उसका कोड उठाता है और उसको उठा के एग्जीक्यूट करके जो भी पैरामीटर हमने पास किया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देके नेक्स्ट लाइन में वो बढ़ता है। ये इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। देखो अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो इस कंपाइलर का एग्जीक्यूशन का क्या सीक्वेंस है ये हमको पता होना चाहिए। अभी छोटा सा है प्रोग्राम लिखा है इसलिए आसानी से हमने इसको कर लिया। अब अगर यही प्रोग्राम बड़ा होता ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो हमने अभी काम किया कि पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इसको बोला जाता है ड्राई रन। हर प्रोग्राम में ऐसे ही ड्राई रन करोगे तो तुम्हारे सी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की छोटी छोटी थ्योरेटिकल पार्ट या वो सारी चीज़ें देखेंगे और डीप में। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो फिर मुझे बताना, आगे बताएंगे। बाय बाय, थैंक यू।